हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम आपका होना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स आपसे कि आप प्लीज़ अपने क्लास को सपोर्ट करिए, क्लास को शेयर करिए। तो टॉप 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप लोग इस क्लास को सपोर्ट करते हैं तो हम पूरा जो है पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को सपोर्ट करिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि अपने क्लास को सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? बताइए, तो वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? आपके ऑप्शंस हैं: औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था। बहुत अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करें आप लोगों के साथ में। चलिए फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि मन का मानचित्रण संबंधित है, माइंड मैपिंग इज रिलेटेड टू। तो मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है: साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ये मन का चित्र बनाने से। तो मन का मानचित्रण जो है किससे संबंधित है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो फ्रेंड, बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स अपने क्लास को सपोर्ट करिए, क्लास को अपने शेयर करिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग अपने क्लास को सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। बताइए, द बेस्ट वे टू एड्रेस द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल। ऑप्शन हैं आपकी: महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। अगला ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर की जो है विद्यार्थियों के लिए सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। आपके ऑप्शन है: संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो कौन सा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। क्लियर? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बताइए, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंजर्वेटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है: विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार या घर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? चिल्ड्रेन क्रिएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, हु गेट्स द क्रेडिट ऑफ दिस। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं,
इसका श्रेय किसको जाता है बताइए? पावलोव, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पियाजे। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, पियाजे इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किस ओर संकेत करती है? व्हाट डज द सर्कुलम टर्मिनोलॉजी इंडिकेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किस ओर संकेत करती है? कमेंट करें। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे शेरों शेरनियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। आप लोग अपने क्लास को शेयर करते रहिए। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दैट अ चाइल्ड लर्न्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज वर्ल्ड थ्रू प्ले? तो ये कथन स्ट्रेंग का है। किनका है? स्ट्रेंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताइए। आपके ऑप्शन है, निरंतरता का सिद्धांत, आत्म संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत? बताइए। देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीर ग्रुप? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? बताइए। ऑप्शन बी, किशोरावस्था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह का की सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बताइए, तो किनके द्वारा? तो फ्रेंड्स, किनके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? आपके ऑप्शंस हैं, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, पियाजे द्वारा। चलिए ले चलते हैं आपको हम आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? बताइए। आपके ऑप्शन है, संवेदन प्ररोध अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह स्तर जिसमें जब बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो इसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? बताइए। चलिए, इसे पूछा गया फ्रेंड कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, परिवार एक साधन है तो बताइए फैमिली जो है किसका एक साधन है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है मेरे दोस्तों, मेरे शेरों। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो परिवार किसका साधन है? तो परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो किस द्वारा, किसके द्वारा जो है बताइए फ्रेंड्स कि किसके द्वारा एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? आपके ऑप्शंस है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। बताइए। चलिए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो एक शिक्षक आदर्श रूप से यानी अच्छे से बर्ताव करके विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर? ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या कक्षा में समयानुवर्ती होना। बताइए एक अच्छे टीचर बनने की सबसे इसमें से महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कमेंट करें। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ओके, तो विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? आपके ऑप्शन से बहुत अच्छे, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्क के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन एक अनूठी अवधि है। बताइए कि बचपन का सांप्रतिक जो दृष्टिकोण है इसकी मान्यता क्या है? कमेंट करें फटाफट से। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। बताइए असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो होगा वो सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव कब करेगा? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, या स्वतंत्र अध्ययन में। कमेंट करें। वेरी गुड। इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स जिनका भी आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र अध्ययन में। क्लियर? स्वतंत्र अध्ययन में जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, चरित्र का विकास होता है, डज कैरेक्टर हैव डेवलप? तो चरित्र का विकास किससे होता है? आपके ऑप्शंस हैं इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, या ये सभी। तो चरित्र का विकास किससे होता है? बताइए। चलिए तो चरित्र का विकास किससे होता है? तो इन सभी से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो चरित्र का विकास इन सबके द्वारा होता है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, हाउ शुड अ टीचर बिहेव? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको तुरंत बता देंगे कि शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी, या शिक्षाप्रद। कमेंट करें फटाफट से, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित कारण है। बताइए, बालिका शिक्षा को महत्वता देना उचित है, इसका कारण बताइए क्या है? सॉरी, आपके ऑप्शंस हैं कि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभाजित किया जाता था, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, या बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। कमेंट करें।
फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस की, ठीक है, तो इसमें जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, तो ये कारण ज़्यादा उचित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो अगर कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर तो आपको अपने होमवर्क में बताना होगा। अगर आप एक टीचर हैं, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, जब बन जाएंगे ईश्वर करे, तो अगर कोई बच्चा आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे बताइए। इसका आंसर आपको अपने होमवर्क में दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रेन बिकेम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीर ग्रुप? आपके ऑप्शन है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ठीक है, तो किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आपको हम आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेट अ मोरल 12-year-old चाइल्ड कैन हैव? तो एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक संभव क्या होता है? आपके ऑप्शन से कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, और हाँ या अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, बताइए। ऑप्शन बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला प्रश्न फ्रेंड कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट इज। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आज्ञाकारिता। ओके, आज्ञाकारिता। अगला प्रश्न है आपके लिए कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, बताइए कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करें। क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा फ्रेंड्स बी हो जाएगा सही। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना इस शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, खिलौनों की आयु कहा जाता है, बताइए। व्हाट इज़ द एज ऑफ टॉयज कॉल्ड? तो खिलौनों की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को, नेक्स्ट ऑप्शन शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या ये सभी। खिलौनों की आयु किसको कहते हैं, बताइए फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को। तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? तो ऑप्शन है आपके दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था,
प्रश्न करने की अवस्था या अनुकरण करने की अवस्था, बताइए। तो इनमें से कौन पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेलने की अवस्था। तो खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। ओके सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, बताइए। इन चाइल्डहुड चिल्ड्रन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन विच एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन है आपके द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द्रव्यमान और संख्या। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। तो खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानियों को सुनाना, बताइए कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है, यानी नर्सरी में क्या आवश्यक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खेल के अवसर प्रदान करना। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, खेल के अवसर प्रदान करना। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो क्या सम्मिलित करे जिसको एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कहेंगे, बताइए। ऑप्शन है आपके, परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश या प्रकरणों की सूची बहुत से, बताइए। ऑप्शन सी, शिक्षकों को निर्देश। ऑप्शन सी, जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ब्लाइट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एट प्रेजेंट। तो वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन हैं आपके, एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी आ रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो अगर सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का। अगर छोटे बड़े सभी बच्चों की एक ही समस्या है, ठीक है ना, तो उनकी समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे ज़रा बताइए। देखिए सामूहिक ढंग से समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, सामूहिक ढंग से। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, बताइए। What would be expected of your behavior towards someone who rightly criticize you। तो जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जो आपकी सही आलोचना करे तो वो आपका मित्र के रूप में इसका आपका व्यवहार करना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, बताइए। तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए, क्या आवश्यक गुण नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो या वह उत्तम हो, उत्तम वक्ता हो, बताइए।
देखिए, विषय को रोचक बनाए, सृजनशील हो और उत्तम वक्ता हो, ये एक आदर्श या प्रभावी अध्यापक के गुण होते हैं। लेकिन वो दंड देने वाला जो अध्यापक होता है वो प्रभावी अध्यापक उसको नहीं मानते हैं। सोचे कि मार पीट के ही बच्चों को पढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, उसको प्रभावी नहीं कहेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए क्लास को, प्लीज़ अपनी क्लास को शेयर करिए, ठीक है। बस आप शेयर करेंगे, क्लास तो सपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए बताइए कि प्रभावी संप्रेषण किसके द्वारा संभव हो सकता है। श्रोता के स्तर को जानकर। ओके, चलिए अगला प्रश्न, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। शुड देयर बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोरल एजुकेशन। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है किसके ऊपर होना चाहिए? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्म गुरु के ऊपर? स्कूल के ऊपर। स्कूल के ऊपर जो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। देखिए, छोटे बच्चों को शिक्षा देना तो जरूरी है, लेकिन उन पर क्या बोझ नहीं देना चाहिए बताइए? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, विद्यालय गृह कार्य का बोझ या विद्यालय जाने का बोझ? देखिए, छोटे बच्चों को शिक्षा दीजिए, लेकिन उनके ऊपर गृह कार्य का बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि होमवर्क का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। भाई, आपके कोई पढ़ाया हुआ है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, और अगर आप अपनी नौकरी आप पा जाएं, ठीक है, आप सक्सेस हो जाएं, उन्नति करें, तो बताइए हमें क्या फील होगा? जाहिर सी बात है, हमें आत्मसंतोष की भावना, हमें संतोष हो जाएगा, प्रसन्नता तो होगी ही, ठीक है, प्रसन्नता तो होगी, लेकिन संतोष हो जाएगा कि हाँ भाई, हमने पढ़ाया और आपने कर दिखाया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या छात्र व छात्राओं का? समाज के सभी वर्गों का कल्याण शिक्षा के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो एक अध्यापक के रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को या आस्था को? तो समाज की एक अध्यापक के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो विचार होते हैं, इनको हम प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे। अगला प्रश्न है कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप, अगर आप पढ़ा रहे हैं, मान लो हम ही पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपको आंसर गलत बता दें तो हमारा, और आप उसको कहें कि सर ये गलत है, ठीक है, बच्चा बोले कि ये गलत है, तो आप क्या करेंगे? सॉरी, तो भाई गलती स्वीकार कर लेंगे, ठीक है ना, गलती को स्वीकार कर लेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? जब आपको मालूम पड़े कि प्रिंसिपल ही स्कूल का कुछ गलत कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे बताइए? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उनके तरफ से अनदेखी करेंगे, या साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? सॉरी फ्रेंड्स, कुछ हेल्थ का इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आप कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए, अगर प्रधानाचार्य गलत कर रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि सर इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। अगला प्रश्न, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए बताइए? वी शुड हैव एक्सेस टू एडल्ट एजुकेशन। तो गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए, गैर सरकारी समितियों के हाथ में प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे बताइए? व्हाट विल यू डू इफ अ पेरेंट नेवर कम्स टू मीट यू? देखिए, तो आप अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, ठीक है, न ही आप बालक को दंड देंगे, न ही बालक पर
अपना ध्यान हटाएंगे उससे, और ना ही आप स्वयं मिलने उनसे जाएं। ये भी आपका एक जो है स्वाभिमान होना चाहिए। ठीक है, अभिभावक को पत्र लिखेंगे कि आप आएँ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। तो शिक्षकों के बीच जो है संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होगा? द वर्स्ट रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टीचर्स इज, तो छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। ठीक है, अगर देखिए क्लास टीचर अपने क्लास को मेंटेन रखता है, डिसिप्लिन क्लास में अपने मेंटेन रखता है, तो यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है और यही सबसे सराहनीय भूमिका होती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विच स्कॉलर had said that a child's brain is blank state। ये प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, ब्लैंक स्लेट। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने सीखने के 5 लक्षण बताए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। विच स्कॉलर डिस्क्राइब द 5 स्टेज ऑफ लर्निंग? ऑप्शन आपके फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो या कामिनियम? हर्बर्ट ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हर्बर्ट। चलिए तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। तो आज की फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। हम आशा करेंगे क्लास के क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स सब लोग प्लीज़ अपने क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग क्लास में आए हुए हैं अभी, वो लोग क्लास को अपने जो है स्टार्टिंग से देखिएगा। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं और सभी बच्चे क्लास को बिना शेयर किए क्लास नहीं जाएंगे। अगर आप इस क्लास को सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए पूरा पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे कल से ही। आज हमने ये वाला जीके वाले क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किए। बाल विकास से संबंधित हमने क्लास अलग डिस्कस किया हुआ है। तो सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स अपने क्लास को सपोर्ट करिए, क्लास को अपने शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया कर दीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।